हेलो एवरीवन। सो मैं एक वीडियो बनाना चाहता था जो कि एआई पे है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करने वाला है। वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब करेगा, जॉब्स में उथल पुथल होगी। पर एक चीज़ है जिस पे हमें खासा ध्यान रखना है, दैट काफ़ी जनता इस चीज़ पे डिबेट करती है कि क्या एआई चीज़ों को बदलेगा या फिर एआई सक्सेसफुल होगा कि भी नहीं, आ, या फिर एआई एक बबल है जो कि बस्ट कर जाएगा। आपको काफ़ी सारे इंटरनेट पे वीडियोस मिलेंगे, बट मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है इस चीज़ को लेके। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब वो आती है ना, तो वो 100% ना ही सक्सेसफुल होती है, ना ही 100% कंप्लीट फेलियर होती है। वो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव करके जाती ही है। कई सालों पहले जब डॉट कॉम बबल की बात होती थी कि सारी चीज़ें इंटरनेट पे मूव कर जाएंगी, लोग शायद से फिज़िकली चीज़ें जाके खरीदेंगे नहीं, सब सारा सामान ऑनलाइन आएगा, पूरी दुनिया एक कंपनी इंटरनेट पे जाके मल्टीपल कंट्रीज़ में सेल कर पाएगी। एंड उसके हिसाब से सारी टेलको कंपनीज़ ने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है, पैसा लगेगा उस पर, तो हम बिठा देते हैं। फिर वो कभी हुआ नहीं, तो डॉट कॉम बबल बस्ट हो गया। बट उसी डॉट कॉम बबल से अमेज़ॉन जैसी कंपनी आई, ईबे जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी, इन लोगों ने कदम रखा। एंड आज आप देखिए, इनको आप टेक जाइंट्स बोलते हो। जब सोशल मीडिया आया था, सब लोग बोलते थे कि आप क्या करते हो। हाँ, आप कुछ लोगों को ऑनलाइन एक वेबसाइट पे जाके मिला देते हो, बस इतना ही तो है। आप किसी के लाइफ के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें जान जाते हो। पर आज की डेट में सोशल मीडिया ने हमारे टेलीविज़न मीडिया इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। बहुत सारी कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज ने अपनी स्ट्रैटेजी, मीडिया स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली चेंज करके डिजिटल फर्स्ट बना दिया है। सो हमें ये नहीं पता कि कोई टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट कितना डीप लेवल पे हो सकता है और वो क्या चीज़ें कर सकती हैं। सो आज की डेट में अगर हम एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमें एआई को किस तरीके से देखना चाहिए, तो इसका जवाब देना थोड़ा कठिन है। बट इकोनॉमिक्स का मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ। अब मैं आपको रिलेट करूँगा कैसे इकोनॉमिक्स और मैं टेक्नोलॉजी को जोड़ता हूँ। इकोनॉमिक्स में मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे एक टर्म सिखाया था, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। आज के डेट में जो लोग एआई में काम नहीं करते, जैसे काफ़ी लोग जनता है जो एआई इंडस्ट्री के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, ना ही वो रिसर्च करते हैं, ना ही वो इन्वेस्टर हैं इन एआई कंपनीज़ में, ना ही वो उन मीडिया चैनल्स के साथ काम करते हैं जो एआई के ऊपर कवरेज न्यूज़ लाते रहते हैं। तो आप एज अ एम्प्लॉय, हमें नहीं पता कि एआई आपकी ज़िंदगी में करने क्या वाला है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है। मुझे नहीं पता कि चैट जीपीटी किस मॉडल पे काम कर रहा है, क्लाउड कितनी नई चीज़ें कर रहा है। हमें पता चलती हैं, जब वो जितना बताते हैं हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती है। हाँ, एआई के बारे में कई लोग आके कई सारी चीज़ें बोलेंगे कि पहले हमें बताया जाएगा एक दूस फिर कुछ महीनों के बाद कोई नई चीज़ बताई जाएगी। तो एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है कि उनको कुछ पता है जो हमें नहीं पता। हाँ, सो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के केस में आप हमेशा एक ही काम करते हो। आप उस चीज़ के बारे में जितना हो सके जानने का की कोशिश करते हो। तो अगर एआई अगर आपके हर चीज़ के अंदर आ रहा है, वो इंटीग्रेट होते जा रहा है, तो हमारे लिए उसको सीखना भी ज़रूरी है। क्योंकि चलो मान भी लेते हैं कि कल को अगर कोई बबल बस्ट भी होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बबल बस्ट होने के बाद वो टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली चली जाएगी या फिर उसका कम्प्लीटली मतलब सोचना अलग तरीके से हो जाएगा। वो तब भी रहने वाली है। एआई आज भी नहीं, कई ज़माने पहले से है। अगर आप सोचोगे, गूगल ने अपना जी कैम कई साल पहले निकाला था, 2019 या 18 में कुछ आया था। जी कैम ने आके पूरी दुनिया बदल दी थी इमेज प्रोसेसिंग में, कि आपका एक नॉर्मल स्मार्टफोन भी एक फ़ोटो खींच के एकदम टॉप लेवल स्मार्टफोन जैसी इमेज बना सकता है। एआई करता था वो सारा काम। तो एआई ऐसा नहीं है, कई सालों से हमारे साथ है। हाँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमेशा से ही थे,
पर उनका चैट फॉर्मेट में इस्तेमाल होना, उनका एजेंटिक फॉर्मेट में यूज़ होना वो आज चालू हुआ है, अभी साल 2 साल के अंदर। तो ये चीज़ें इवॉल्व करेंगी, और अगर ये फेल भी हो जाए, मान लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ना होती हो, कंपनी के प्रोसेसेस ना चेंज होते हो, पर तब भी वो आके एक चेंज ऐसा लाएंगे जहाँ से रिवर्स होना नामुमकिन होगा। तो इसीलिए एआई सीखना ज़रूरी है। और एआई सीखने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज़ उसके लिए ट्यून इन रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।